सरगुजा वासियों का सालों का इंतजार आज खत्म हो गया है। जिले के निवासियों की अंबिकापुर नई दिल्ली ट्रेन की मांग पूरी हो गई है और आज से अंबिकापुर दिल्ली ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। बता दें कि कई सालों से अंबिकापुर से सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब अंबिकापुर को ट्रेन मिल गई है। सरगुजा सांसद और केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ऑनलाइन माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ में होने लगी कोरोना की वापसी। जी हां, 386 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े तो फिर भी कम है, लेकिन कल जो आंकड़े आए थे वो चौंकाने वाले थे। 700 से ज्यादा नए मामले थे। 218 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 95 नए मरीज सामने आए हैं। तो एक बार फिर से कोविड की वापसी हो रही है और आप ये देखिए कि कोरोना की वापसी के दौरान सैकड़ों की संख्या में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं वो है राजधानी रायपुर और दूसरा दुर्ग, जहां पर सर्वाधिक नए कोविड के केस देखने को मिलते हैं। और इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि 218 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे, लेकिन अभी भी कोविड के केसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में भारत को विश्व गुरु बनाने के सवाल पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हिंदुस्तान के ज्ञान से पूरा देश और दुनिया आलोकित हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो विश्व गुरु बनने का शौक पाले हुए हैं वह गलत है। ज्ञान तो हिंदुस्तान से लगातार पूरे देश और दुनिया में इस ज्ञान से आलोकित होते रहा है, लेकिन कुछ लोग विश्व गुरु बनने के जो शौक पाले हुए हैं वो गलत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। यहाँ जो ऋषि मुनि जो तपस्या किए हैं, जो ज्ञान अर्जित किए हैं और समाज को जो दिए हैं, उसका कोई मुकाबला थोड़ी है दुनिया में। लेकिन और इस ज्ञान में प्रेम है, भाईचारा है, सहिष्णुता है, करुणा है, दया है। नफरत के स्थान नहीं है, हिंसा के स्थान नहीं है। और अनेक धर्म हिंदुस्तान से, इस जमीन से निकली है जो दुनिया भर में फैला है। तो वहीं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंत्री अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल रायपुर पहुंचे। दिल्ली से लौटे मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस बार गुजरात कांग्रेस का होगा और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। समय गुजरात मॉडल का पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहे थे, वहाँ हवा निकला हुआ है। बारिश में सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तो केवल ऊंचा दुकान में फूका पकवान रह गया है वो विधानसभा चुनाव। तो वहीं एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी मुद्दों को लेकर बीजेपी ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें नंद कुमार साय, केदार कश्यप समेत पार्टी के कई आला नेता शामिल हुए। और इस मौके पर केदार कश्यप ने कहा कि जनजातीय समाज की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के सौभाग्य की बात है। मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे पर जनजातीय समाज उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करेगा। द्रौपदी मुर्मू को हर पार्टी से जोरदार समर्थन मिल रहा है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि 15 तारीख शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ आना निश्चित हुआ है। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और पूरा जनजातीय समाज उनके छत्तीसगढ़ आने से लेकर के बहुत ज्यादा हमारे समाज में उत्साह है, जोश है। बड़े उल्लास के साथ में उत्सव के रूप में उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा पारंपरिक रूप से। और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है
कि आज हमारे जनजातीय समाज से हमारे एक आदिवासी बेटी आज देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच रही है। और कोरबा से बड़ी खबर, जहां 4 दिवसीय कोरबा दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एनटीपीसी गेस्ट हाउस में रुके हैं मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्र की योजनाओं की करेंगे समीक्षा, विकास कार्यों का लेंगे जायजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो नजर बनाए हुए हैं और इसी बीच केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करते हुए आज कोरबा में महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बड़ी खबर कोरबा से। खबर दुर्ग से है, जहां पर एक महिला और आरक्षक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला और आरक्षक के बीच पैसे को वापस कराने के लिए तय किए गए कमीशन को लेकर बहस हो रही है। वीडियो वायरल होने और एसपी तक शिकायत पहुंचने के बाद दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला थाने में शिकायत करने पहुंची थी कि एक व्यक्ति उसके 7,50,000 रुपए नहीं लौटा रहा है। महिला का आरोप है कि शिकायत करने के पहले ही दोनों आरक्षकों ने उससे संपर्क किया और रिपोर्ट लिखवाने पर कानूनी दांव पेच की बात कहते हुए उसे डराया। इसके बाद उन्होंने महिला को पैसे दिलाने के एवज में 10% कमीशन लेने की बात कही, जिसके बाद आरक्षक ने उस व्यक्ति से महिला को 3.5 लाख भी दिलवाई और कमीशन के 40,000 रुपए लिए। इसके बाद महिला ने एसपी से शिकायत कर दी। शिकायत के बाद एसपी ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वीडियो जो सामने आया है और अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में जल्द ही कार्रवाई की गई है। खबर रायपुर से, जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ाए 8 जुआरी। 4,07,000 और 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं। 3 कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। खुटेरी के फार्म हाउस में खेल रहे थे जुआ। मंदिर हसौद पुलिस ने कार्रवाई की है। तो जुआ खेलते रंगे हाथों 8 जुआरियों को पकड़ा गया है। जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। 4,07,000 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 3 कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। खुटेरी के फार्म हाउस में जुए का फड़ चल रहा था। मंदिर हसौद पुलिस ने कार्रवाई की है। तो लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जहां पर जुए का अब जो कारोबार है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और पुलिस तत्परता दिखाते हुए यहां पर कार्रवाई की। जहां पर जब छापा मारा गया तो जुआ खेलते 8 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। तस्वीरों में भी आप देखिए जहां 8 जुआरी पकड़ाए गए हैं और कैमरे में कैद। इनके खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। 4,07,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही 10 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। 3 कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। खुटेरी के फार्म हाउस में जुए का खेल चल रहा था। मंदिर हसौद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। तो खबर रायपुर से है, जुआ खेलते 8 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा है। जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। 4,07,000 और 10 मोबाइल भी यहां से बरामद किए गए हैं। अब ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब ये जो आरोपियों को पकड़ा गया है इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कितने लंबे वक्त से यहाँ पर जुए का फड़ चल रहा है, कौन कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर जुआ खेलने के लिए आते हैं और कितना बड़ा ये नेटवर्क है। क्योंकि यदि दिन रात ये जुए का फड़ चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा नेटवर्क होता है और उसी के आधार पर इस तरीके के अवैध जो धंधे होते हैं वो चल रहे होते हैं। मंदिर हसौद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को पकड़ा है और इनके पास से 4,07,000 रुपए कैश, 10 मोबाइल, 3 कार भी जब्त की गई है। तब पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। जुआ खिलाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है और साथ ही और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो कि इस तरीके के अवैध कारोबार को संचालन करने में मदद करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से, जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा, 8 लोगों को पकड़ा गया है और क्या कुछ जानकारी, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर?
देखिए, मंदिर हसद पुलिस की रिनू ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और बड़ा जुआ का जो कारोबार है वो चल रहा था। और जैसे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली मंदिर हसद पुलिस को, तो उसने देर रात जो है सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि 4 लाख और 7,010 रुपए है वो जब्त किया गया है, मोबाइल भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े जुआरी थे, कार में भी आए थे और 3 कार को भी जब्त किया है। इस तरह से ग्रामीण अंचलों में बड़ा जुआ का खेल का जो कारोबार कर रहा था, रैकेट चल रहा था, उसको पुलिस ने ध्वस्त करते हुए सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस तरह से पुलिस ने कहा है कि जब भी इस तरह की जो सूचना मिलेगी या फिर जुआरियों पर लगातार अंकुश लगाया जाएगा। जी रिनो। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो अब अंकुश लगाए जाने के बाद पुलिस कह रही है